टॉक और मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास की तरफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन एयर न्यूजीलैंड। द केस इज डिफरेंट हियर इन न्यूजीलैंड। यू हैव टू हैव योर PPL लाइसेंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो अगर आपको स्ट्रेट अवे कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए जाना है, तब भी वो आपको पहले आपका PPL लाइसेंस दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास आ गया आपका प्राइवेट पायलट लाइसेंस, आपके पास आ गया आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस, स्टिल यू नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अ जॉब इन एयर न्यूजीलैंड, बिकॉज आपके पास 500 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो प्लस करके नहीं जो आपने 200 आवर्स कमर्शियल पायलट में लिए हैं, उसके अलावा आपके पास 500 आवर्स। तो ये कैसे होगा? आपने ऑलरेडी 200 आवर्स की फ्लाइंग पर अपने $120,000 खर्च कर दिए, जो कि बनते हैं इंडिया के 60 लाख रुपए। आपको 500 आवर्स अभी और चाहिए, वो कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CFI टू कंप्लीट योर 500 आवर्स, सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स। तो सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपको अलाउ करता है to work as a flying instructor and increase your hours and experience while working in any of the flying academy to be eligible to get your 500 hours and then apply for the job in Air New Zealand। और मैं वीडियो में आगे जाके बात करने वाला हूँ इसकी कॉस्ट के बारे में, कितना लग सकता है आपका पैसा अगर आप न्यूजीलैंड आते हो अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए। हम हो रहे हैं लेट, तो मैं चलता हूँ अपने एयरक्राफ्ट की तरफ टू डू सम चेक्स। It's time to do the pre-flight inspection. Just hear the sound of the batteries. I love it. Batteries on, lights on, and let's do this. Everything looks good, and yep. तो गाने बंद कर देते हैं। हाँ, तो हमने किया आज ऐसा कुछ, देखिए। तो आपके पास आपका PPL आ गया, आपका CPL आ गया, आपका CFI आ गया, एंड देन आपके पास आपके 500 आवर्स भी आ गए। कूल। एक है एयर न्यूजीलैंड और दूसरी है जेट स्टार। अब जेट स्टार की मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक जेट स्टार ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और एयर न्यूजीलैंड के बारे में मुझे पता है क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही एयरलाइन है। ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। तो यहाँ पर इंडिया की तरह बिलियनरी लोग नहीं रहते यहाँ पे। ठीक है, ऑन एन एवरेज अमीर लोग भी हैं, बट इतने अमीर लोग नहीं हैं कि अपनी एयरलाइंस शुरू कर लें। तो एक ही एयरलाइन है एयर न्यूजीलैंड, जो कि गवर्नमेंट एयरलाइन है, और जेट स्टार भी ऑपरेट करती है यहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। CPL, PPL और सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो अगर हम CFI सर्टिफिकेट को निकाल दें और आपका सिर्फ PPL और CPL रह जाए, तो आपको कितने की पड़ेगी? तो ये पड़ेगी आपको 110,000 और $100,000। तो इंडिया के 50 लाख मान के चलोगे, इंडिया के 50 लाख में आपको न्यूजीलैंड का कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा। अभी हमारे क्लब में एक छोटी सी पार्टी हुई थी, और मैं एक लड़के से मिला था, एंड वो बोल रहा था कि उसने अराउंड $90,000 to $100,000 पे किए हैं एयरलाइन मेरे फ्लाइंग एकेडमी को टू गेट देयर CPL। बट उसमें उसका सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स नहीं इंक्लूडेड है। तो $30,000 to $35,000 आप ऊपर और मान के चलो कि इंक्लूडिंग CPL, PPL एंड सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट, इट्स गोना बी कॉस्ट यू अराउंड $130,000 to $140,000 यहाँ पर न्यूजीलैंड में। इतना मेरे एकेडमी से, मुझे और एकेडमीज का नहीं पता कि कितना होगा। अगर आप लोग इंडिया से अपना
CPL लेने के लिए न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके पास अराउंड $100,000 होने चाहिए, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। इंडिया में बनते हैं 50 लाख रुपए और बस वो CPL लेते हैं एंड देन CPL से ही वहाँ पर फिर टाइप रेटिंग करते हैं पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की एंड देन वो जॉब्स वगैरह अप्लाई करते हैं इंडियन एयरलाइंस में। बट न्यूजीलैंड का केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास 500 आवर्स होने चाहिए आपके अकाउंट में, प्लस योर एक्सक्लूडिंग योर 200 आवर्स ऑफ योर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। तो रफली $100,000 अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस की न्यूजीलैंड में है, अगर आप CFI नहीं लेते, सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स। सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स अगर आप नहीं करते तो आपको $100,000, आप मान के चलिए $100,000 आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस की फीस है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे CPL के लिए। वीज़ा वगैरह का मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये सिर्फ मैंने फ़ीस बताई है, और वीज़ा वगैरह की और FTS वगैरह की मैंने इंक्लूड नहीं की है। जब स्टूडेंट आता है यहाँ पे स्टडी के लिए तो उसको अराउंड 6 महीने पुराने फंड्स वगैरह शो करने पड़ते हैं। ये वीज़े वाली सिचुएशन है थोड़ी, मतलब FTS शो करने होते हैं अकाउंट में, आपके पास $20,000 होने चाहिए। तो आप मान के चलो कि $20,000 आपके 6 महीने पुराने फंड्स हो गए जो कि आपको शो करने हैं एज FTS, प्लस आपके $100,000 हो गए कमर्शियल पायलट की जो आपकी अकेडमी की फ़ीस है। तो इट्स अराउंड $120,000 की मान के चलो $120,000 आप मान के चलो कि इतने आपके पास होने चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए। और जॉब तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये मैंने बात की सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे एयर न्यूजीलैंड में जॉब नहीं मिलेगी। एयर न्यूजीलैंड छोड़ो, आपको न्यूजीलैंड में कोई भी जॉब नहीं देगा। आपको शायद सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने के बाद शायद आपको वर्क वीज़ा वगैरह मिल सकता है, जिसमें आप जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो किसी फ्लाइंग एकेडमी में, जो आपको सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे रख सकते हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि अगर आप कमर्शियल पायलट की जॉब करना चाहते हो न्यूजीलैंड में तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू हैव टू हैव योर रेजिडेंसी। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आई थिंक आप लोगों को न्यूजीलैंड में जॉब करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा कम ही सोचना चाहिए इस बारे में कि आप यहाँ पर जॉब, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं यार। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी जो बनेगी टू गेट योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस इन न्यूजीलैंड, इट्स $120,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए इंडिया से। इट्स आई थिंक 18 मंथ्स 2 ईयर्स का कोर्स है, या अराउंड 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स का कोर्स है। ये तो मेरे एकेडमी की हो गई है फीस स्ट्रक्चर। और भी न्यूजीलैंड में एकेडमीज़ हैं जो और थोड़ा चीप प्राइस में आपको आपका लाइसेंस दिलवा देंगे, बट मुझे नहीं पता इन बारे में, क्योंकि मुझे सर्च करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं लोन की। देखो, स्टूडेंट लोन तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने भी बात की थी, स्टूडेंट लोन की रिक्वायरमेंट्स है इंडिया की नहीं, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्टूडेंट लोन अप्लाई करना है न्यूजीलैंड में, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप नहीं कर सकते। इवन तो मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ स्टूडेंट लोन अप्लाई करने के, वो इसलिए क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स बोलती हैं स्टूडेंट लोन की न्यूजीलैंड में, वो ये कि आप एटलीस्ट 3 साल होने चाहिए आपको न्यूजीलैंड में और अपने रेजिडेंट वीज़े पे। और अभी मुझे आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ, अगले महीने मेरे को 1 साल होगा, मेरा 1 साल की रेजिडेंसी आए हुए 1 साल होगा मेरे को अगले मंथ। तो अभी मेरे को 2 साल और रुकना पड़ेगा अगर मेरे को अप्लाई करना है, जो कि बहुत लंबा टाइम है यार। और लोन तो नहीं आप कर पाओगे। हाँ, इंडिया में कुछ बैंक्स वगैरह हैं जो लोन दे सकते हैं 50-60 लाख तक का आपको, तो ट्राई करें वहाँ पर अगर आपका हो जाए। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और अब मेरी दोबारा फिर से क्लास है सर्किट इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैं दोबारा फिर से प्रैक्टिस करूँगा अपनी सर्किट इंट्रोडक्शन की। अभी मैं अपनी अगली क्लास में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं नई वीडियो स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए, एंड देन शाम को मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि क्या चीज़ मैंने आज सीखी अपने इंस्टीट्यूट में और क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। इट्स 3 o'clock, so yeah, let's do this. Bang, come on.